पीछे रहता है तू। साहेब देख, जो नंदनी नाम की मुलजिमा जी साहेब थाने में बंद है, हाँ साहेब, उसका फांसी का समय हो गया, उसे ले आओ। ठीक है साहेब। बोल। मुलजिम लाया साहेब। इसके हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठीक है साहब। देखो, अभी तुम थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, और कानून का यह नियम है कि मरने वाले की जो भी इच्छा होती है उसकी इच्छा की पूरी की जाती है। यह बताओ, तुम किसी से मिलना चाहती हो, कुछ खाना चाहती हो, या कुछ कहना चाहती हो? साहब, अभी थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी, मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब? मेरी आखिरी इच्छा ये है। क्या है? आप मेरे भैया से मिला दीजिए साहब। जिस भैया ने मुझे बचपन से अपने औलाद की तरह पालकर सियाने किया, मरने से पहले मेरी यही आखिरी इच्छा है कि मैं एक नजर अपने भैया को देख लूं बस। तू अपने भैया से मिलना चाहती है, तो एक बात ये बता कि तेरे भाई का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी फोटो तेरे पास है? अगर उसकी फोटो नहीं है तो क्या तेरे भाई का मोबाइल नंबर तेरे पास है? साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। मेरे भैया कहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, और क्या नाम है मैं बता रही हूँ साहब। साहब, मेरा नाम नंदनी है, तो आप जानते ही हैं। मेरे भैया अकबरपुर के रहने वाले हैं, और मेरे भैया का नाम शेखर है साहब। हम भाई बहन गरीबी के कारण अपना गांव छोड़कर बम्बे शहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया, उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए साहब। आज तक मैं अपने भैया से मिल नहीं पाई साहब। आज मेरी फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मेरे भैया से मिलवा दीजिए साहब। क्या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ मालिक? मेरी बहन नंदनी मेरे सामने थाने में बंद थी, और सुबह शाम मैं उसे रोज देखता था, प्रतिदिन देखता था, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। और आज मैं इतना बदनसीब हूँ कि जिस बहन को मैं अपनी गोद में बिठा करके अपने ही हाथों से खाना खिलाया, पाल पोस कर सयारी कर दिया, आज मैं अपने उन्हीं हाथों से अपनी बहन नंदनी के गले में फांसी का फंदा पहनाऊंगा। कैसा न्याय है, ये तेरा कैसा न्याय है भगवान? आज मैं इतना मजबूर, इतना बेबस, इतना लाचार हूँ कि कानून की जंजीरों से ये मेरे हाथ इतने बंधे हुए हैं कि मैं अपनी बहन की कोई मदद भी नहीं कर सकता हूँ। क्या मेरे मालिक? क्या हुआ साहब? मेरे भैया से मिला सकते हो? मिला दीजिए साहब। तू अपने भैया से मिलना चाहती है ना?
कर, एक बार मुझे भैया कमर में सीने से लग जा मेरे को। भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लो। मैं तुझे बचा लूं। तू कह रही है कि भैया मुझे बचा ले, क्या करे बहन? आज तेरा भाई इतना मजबूर है। नहीं भैया ऐसा मत बोलो, आप तो कानून वाले हो भैया, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। आज तेरा भाई इतना मजबूर है बहन कि बचपन से लेकर सयाना जब हुआ तब तक तू अपने भाई के हाथों में राखी बांधी। लेकिन आज तेरा भाई कानून की जंजीरों में इतना जकड़ा हुआ है, तेरे भाई के हाथ इतने जकड़े हुए हैं कि ये तेरी राखी की कीमत भी नहीं चुका सकते। राखी की कीमत नहीं चुका सकते। अफसोस तो मुझे है बहन, अफसोस तो मुझे है कि मैं तेरी शादी कर दिया होता और जिन हाथों में तू राखी बांधती चली आई, उन्हीं हाथों से मैं तुझे दुल्हन बनाकर तुझे डोली में बिछा देता और तेरी डोली को मैं अपने कंधे से उठाकर तेरे ससुराल तक पहुंचा देता। मुझे बहुत अफसोस है बहन। भैया क्या मैं इतना बदनसीब हूँ, बचपन से लेकर आज के सिवा कुछ नहीं मिला। भैया मुझे बचाने वाला कोई नहीं है भैया। बहे गंगा जमुना की ये धारा, मैं निर्दोष होते हुए आज मुझे फांसी हो जाएगी। ये कैसा अंधा कानून है। उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। जाने मुझसे अगर कोई भी भूल हो गई हो भैया, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना भैया। अब आज के बाद यह भागन बहन तुम्हारे हाथों में कभी राखी नहीं बांध पाएगी। अरे आप मेरी डोली को कांधा तो नहीं लगा सके भैया, लेकिन मुझसे वादा करो मेरी अर्थी
में कांधा जरूर लगा देना भैया, मेरी अर्थी में कांधा जरूर लगा देना। हे भाई, आज ये तेरा भाई इतना मजबूर है, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं बहन, अपने भैया को माफ कर देना मेरी बहन। हाँ, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, तेरी डोली को कांधा नहीं दे सका बहन, लेकिन तेरी अर्थी को कांधा जरूर दूंगा। तेरी मुखाग्नि को मैं मुखाग्नि दूंगा बहन। चौकीदार, समय हो गया, बहन के गले में फांसी का फंदा पहना दो। नंबर बोलो साहब। चौकीदार, मैं नंबर बोलने चल रहा हूं, और जैसे नंबर 3 बोलूं, फांसी का फंदा टाइट कर देना। नंबर 2। साहब जी रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, असली कातिल को लाया हूं मैं साथ में, इस जुर्म किसको सजा दीजिए। जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है, असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूं। वाह सुल्तान सिंह, वाह, मान गया कि तुम बहादुर हो। अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए और तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लेकिन मेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो कि ये निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है डाकू सुल्तान सिंह, तो मुझे ये बताओ कि दोषी कौन है? सब कुछ बताऊंगा, सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। डाकू सुल्तान सिंह। चौकीदार, बहन नंदनी के गले से फांसी का फंदा निकाल दो। ठीक है साहब। और फांसी के तख्ते से नीचे उतार दो। लो सुल्तान सिंह, नंदनी के गले से फांसी का फंदा निकाल दिया गया। अब तो बताओ कि दोषी कौन है वो? साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी हो रही थी, उस बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब। कौन है वो? मेरी सौतेली माँ कलावती भक्त है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है? हाँ साहब। लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं? कहां है इस वक्त तुम्हारी माँ कलावती भक्तिन? कहां है? और बोल रहे थे मैं अपने साथ लिवा कर आया हूँ, ये सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। वाह, क्या रे, तेरा ही नाम कलावती भक्तिन है? हाँ साहब। क्या ये डाकू सुल्तान सिंह जो कह रहा है वो सच कह रहा है? हाँ साहब। सच कह रहा है? साहब, बोल। आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। सच के सिवा झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। साहब, बोल। मैंने गुनाह किया है साहब। मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। साहब, मैं जीना नहीं चाहती हूँ साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ साहब। आप चाहो तो मुझे फांसी पे लटका दो, तो मुझे गोली मार दो, मुझे सब मंजूर है। वाह वाह कलावती भक्तिन वाह। अब
अब कह रही है कि मैं जीना नहीं चाहती हूं। जितने मेरे घर में मौत हुई सबको मैंने मारा है? किसी ने सच कहा है, चंदन चोवा इतना लगाए हैं, कंठी दुई हाथ एक पहने हैं, ये भक्ति के आड़ में खून कह रही है? किसी ने सच कहा है कि खड़वा चंदन मधुरी बानी और दगाबाज की यही निशानी है? खड़ी कह दे इनका, चला इनका खड़ी कह देते हैं। चौकीदार लगा इस साली के हाथ में हथकड़ी, ले चलते हैं इसे थाने, और साथ साथ डाकू सुल्तान के हाथ में भी हथकड़ी लगा। चौकीदार साहब, दरोगा साहब क्या खाते इतने छोटे नौकरी कैसे पाले? इतने छोटे? अरे हमारे साहब फल फलहार खाते हैं। वो होता है ना केला, सेब। चौकीदार हाँ साहब। लगा सुल्तान सिंह के हाथ में हथकड़ी। साहब बोलो। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। सुल्तान सिंह, तुम्हारा परिवार मिल गया, तुम्हें खुशी मिल गई, लेकिन आज मुझे एक साथ तीन खुशियां प्राप्त हुई है। क्या कहा साहब? आपको तीन खुशी मिली है? मैं हाँ। जानना चाहता हूँ कौन सी तीन खुशी है? जानना चाहते हो तो पहली खुशी मुझे ये मिली है कि मेरी बरसों की बिछड़ी नंदनी जो है वो मेरी छोटी बहन है, पहली खुशी। दूसरी खुशी ये कि वो निर्दोष थी फिर भी उसकी फांसी हो रही थी, दूसरी खुशी ये है। तीसरी खुशी ये है सुल्तान सिंह कि मेरी वर्दी पर दाग लगने से बच गए। साहब यही तीनों खुशियां मुझे प्राप्त हुई। नंदनी आपकी बहन है? हाँ। तब तो वह मेरे रिश्तेदार निकले। खबरदार सुल्तान सिंह, कहा तुम एक डाकू और मैं एक पुलिस एसपी, मैं तुम्हारा रिश्तेदार कैसे हो सकता हूं? साहब आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, तो क्या मेरा है? नाम चमन कुमार है। चमन कुमार? मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। लेकिन सुल्तान सिंह, मैं ये बात अपनी बहन से पूछ लूंगा, जब मेरी बहन बताएगी कि ये सच है तभी विश्वास करूंगा। बहन नंदनी। हाँ भैया। क्या ये बात सच है हाँ भैया, जो आप जिसे डाकू सुल्तान सिंह बता रहे हैं? आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हो भैया, वो सुल्तान सिंह नहीं, मेरे जेठ जी हैं भैया। ओ सुल्तान सिंह, अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई तुम मेरे रिश्तेदार हो। हाँ साहेब। साहेब बोला। आपके तीन न चार खुशी मिली है। वो कैसे चार खुशी? अरे वो कैसे खुशी? मान लो पहली खुशी है कि आपके बहन मिल गई, उसको जाने दो, तो बता दिए चौथी खुशी क्या है? चौथी खुशी मतलब नहीं कि चार खुशी, चार खुशी मतलब एक कि आपके बहन और तीन ठीली बहनों ही मिल गया है। अबे साले, मेरी बहन बता रही है कि जिसे आप डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हैं वो मेरे जेठ जी, एक बहनों ही हुई गई। वो एक हुए, सबसे बड़े बहन हुए। हाँ और कमल कुमार हाँ। मेरे जीजे हुए। हाँ। लेकिन तीसरा कौन है भी? अरे साहेब, तीसरा बहनों ही हम ही नहीं। अच्छा, तू मेरा बहनोई कैसे हो सकता है? काहे? है? अगर ए भैया भाई हमार ला गई, कहनहु भाई ला गई, अच्छा, हाँ तब तो हाथ बहनों न लागा। एक बात है बता हाँ साले, तू तो चौकीदार है हाँ और मैं एक पुलिस एसपी हूँ। हाँ। मैं साले पुलिस एसपी हो करके तुझे अपना रिश्तेदार बनाऊंगा? देखा साहेब, है? तुझे बहनोई कहूंगा, तुझे जीजा देखा कहूंगा? साहेब, चौकीदार और साहेब
है। ये सब थाने में होता। अच्छा, और ये बहन बहनों रिश्ता है। रिश्ता कहाँ पर होता है? घर पर। और कहा चल मान ली है भाई, मान ले बहनोई। पद ही बड़ा होता है। आप तो एकदम बहनोई कहा। बहनोई कही ठीक बा, हम तो का कही दे बहनोई, लेकिन ये क्या हमारे भाई हैं गुलशन भौरा, ये क्या हमारे भाई हैं? क्या भाग रहा है रे? अरे इन दोनों के ले चल, भाग रहा है साले, पहले इन दोनों को ले चल। बोलो भाई सुल्तान सिंह, कुछ कहना चाहते हो? नंदनी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सताया। आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे नर्क में मत डालिए। पति परमेश्वर होता है, आपके इसमें कोई दोष नहीं। ये सब मेरे नसीब का खेल था जो मेरे सामने आया, जो मुझे भुगतना पड़ा। नंदनी, ये मेरे हमारे बड़े भैया हैं और आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और ये जेल जा रहे हैं। चलो हम दोनों इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं। बहु नंदनी, भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों की सलामत जिंदगानी रहे। अब तो मैं जेल जा रहा हूं मुन्ना। जेल जाने से पहले तुम सबको अपनी एक अमानत सौंप के जा रहा हूं। बोलो मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? बोलो भैया, वो कैसी अमानत है, बोलो। मुन्ना कमल, बहु नंदनी, वो अमानत है मेरा बेटा नितिन कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इसके सर से इसके माँ का साया उठ गया। बरसों बाद आज मुझे मिला तो मैं भी इसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ। मेरा जेल जाने के बाद तुम दोनों इसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि इसे कभी मेरी याद तक न आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना। नहीं भैया, आप नितिन को मुझे समझ के जा रहे हैं ना, तो नितिन को मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार करूंगा। अब हम दोनों भाई के बीच में नितिन के सिवा और कौन है मेरा? मैं नितिन को अपना बेटे से ज्यादा प्यार करूंगा भैया। और आप जेल जा रहे हैं ना, मैं भी जा रहा हूँ शहर, और अपने सीनियर वाले से बात करके मैं आपको बहुत जल्दी छुड़ाऊंगा भैया। ठीक है मुन्ना कमल, काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथी, जय माँ काली सांवरिया संगीत पार्टी, जिसके मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल जोकर, मालिक रौनक विश्वकर्मा, मैनेजर इद्रिस डांसर, संचालक भगलू राम यादव प्रधान जी, ग्राम बरहदा, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों द्वारा आप सबको संगीत दिखाई गई। उस संगीत का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली दो लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। यदि हम कलाकारों से कहीं टूटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं। हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर जरूर प्रदान करना। इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।